ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, इस विषय को मनाने के लिए प्रस्ताव को यूएन महासभा ने 1996 में पारित किया था। तीसरा, 1996 में ही संयुक्त राष्ट्र ने पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। टेलीविजन के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो संचार और वैश्वीकरण में अहम भूमिका निभाता है। पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में चिन्हित किया था। संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन नाटकों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बैठकें इस दिन होती हैं। 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था और इसी टेलीविज़न को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धारण करने के बाद जॉन लॉगी बेयर्ड 1938 में इसे मार्केट में लेकर आए थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के पूर्वी घाट में स्थित किस स्थान में तितलियों की 12 नई प्रजातियां हाल ही में दर्ज की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए विशाखापट्टनम, बी गुंटूर, सी खम्मम या फिर डी कन्याकुमारी। इसका उत्तर है ए, यानी विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी घाट के भाग विशाखापट्टनम में तितलियों की 12 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इसमें शामिल हैं कॉमन बर्ड विंग, स्मॉल साल्मन अरब, स्मॉल ग्रास येलो, पेंटेड लेडी, कॉमन 5 रिंग, व्हाइट 4 रिंग आदि। गौरतलब है कि भारत का पहला नेशनल बटरफ्लाई पार्क बेंगलुरु में है। विश्व में तितलियों की कुल 20,000 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें भारत में 1500 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में कई प्रकार की तितली प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण दिया गया है, यानी इन्हें मारना और इनका अवैध व्यापार दंडनीय अपराध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तितली जैसे हल्के में लिए जाने वाले जीव के कुछ खास प्रजातियों को भी इस एक्ट के तहत शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 प्रजाति घोषित किया जा चुका है। पैचलियोप्टा हेक्टर को शेड्यूल 1 जीव, तो यूपोलिया मलसाइबर और एपियस लिबिथिया को शेड्यूल 4 और साथ ही हाइपोलिमिनस मिसिपस जैसे जो जीव हैं इनको शेड्यूल 2 के तहत संरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में भारत के किस राज्य ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब के नाम से बेचे जाने के लिए नई आबकारी नीति बनाने पर काम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है डी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महुआ से बनी शराब को वैध बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। नीति के बनते ही महुआ से निर्मित शराबों को दुकानों में हेरिटेज शराब यानी हेरिटेज लिकर के रूप में बेचा जाएगा। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई परंपरागत रूप से महुए से शराब बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा वैधानिक मानकर ये अधिकार देगी। इसके जरिए सरकार आदिवासी की आमदनी का नया जरिया उसके सामने रखेगी। इसके लिए राज्य सरकार हेरिटेज वाइन पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसका प्रस्ताव बनकर जल्द ही कैबिनेट की अनुमति ली जाएगी ताकि अगले वित्तीय वर्ष से नई पॉलिसी को लागू किया जा सके। इस पॉलिसी से आदिवासी समुदाय के लोगों की आय के साथ रोजगार और सरकार की भी कमाई बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है और इसे अप्रैल 2022 से लागू कराने का प्लान भी किया गया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसके पास अपना खुद का फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइल सर्च टूल हो गया है? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है डी, यानी तमिलनाडु।
तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अपना फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइल सर्च टूल हो गया है। इस टूल को स्टेट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ने विकसित किया है। इस बात की घोषणा हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने की और इस फैसिलिटी को लॉन्च किया और इसको स्टेट पुलिस चीफ को हैंड ओवर किया। इस टूल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भुक्तभोगियों के प्रोफाइल, गुमशुदा बच्चों यानी मिसिंग चिल्ड्रन की पहचान, अलग अलग राज्यों से अपराधियों की ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। इससे हिस्ट्री शीटर के प्रोफाइल, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइल सर्च टूल बलात्कार मामलों, सेक्सुअल असाल्ट और मर्डर से जुड़े मामलों के समाधान में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में यूरोप का पहला देश कौन सा है जिसने कोविड महामारी के चलते एक बार पुनः संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है? ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी लिथुआनिया या फिर डी ऑस्ट्रिया। इसका उत्तर है डी यानी ऑस्ट्रिया। यूरोप इस समय कोविड संक्रमण का नया केंद्र बनता जा रहा है और इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया में 20 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई देशों में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका वहां की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जर्मनी में टीकाकरण अनिवार्य किया जा रहा है और वहां की सरकार ने माना है कि इस देश में चौथी लहर भी आ चुकी है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।